अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हूँ नखास कब्रिस्तान पे। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के मुहाफ़िज़ हाफ़िज़ जी से रूबरू हुआ। उन्होंने कहा चल रहे हो कब्रिस्तान नखास के या जो है अपने लाल बाग कब्रिस्तान में गया था। पहले भी आपका इस लाल बाग की वीडियो मेरे में डाली थी। आज आपको रिव्यू कराता हूँ नखास के कब्रिस्तान का और मुहाफ़िज़ हाफ़िज़ से रूबरू होता हूँ। बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में। माशाल्लाह नखास का कब्रिस्तान मुहाफ़िज़ हाफ़िज़ जी बहुत अच्छा है। मैंने सब देखा। आप कितनी सालों से यहाँ आ रहे हैं मुहाफ़िज़ हाफ़िज़ जी? अल्लाह करम से मैं यहाँ माशाल्लाह के 4 सालों से आ रहा हूँ। कभी कदार नांगा हो जाती है, यदि कहीं जाना हुआ तकलीफ हुई तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो 4 साल से लगातार आप आते रहते हैं ज़्यादातर जी। यहाँ पर है कब्रिस्तान। हाँ ज़रूरी है कब्रिस्तान भी आना मुहाफ़िज़ हाफ़िज़ जी। खैर आप क्योंकि जब इंसान कोई पौधा लगाता है तो किसी के लिए लगाता है आराम मिले। आराम मिले बिल्कुल। मेरे भाई का पहले इंतकाल हुआ, जी जी फिर जी मेरे बाप का हुआ, फिर मेरी माँ का। जी जी अब जी मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, भाई ने इतना हमें पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया, जी। तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ ऐसा सवाब करें। घर से भी कर सकते हैं मगर यह ना कि मेरा दिल जरा बहल जाता है। बहल जाता है। हाँ, हाँ। ये तो है कब्रिस्तान आने से क्योंकि एक ताज़ा हो जाता है कि हमें भी यहाँ एक दिन हमें भी यहाँ आना हाँ, है। हमें भी आना है। जो मेरे भाई बेचारे बहुत ख्याल रखते थे हम लोग का। जब से मेरे भाई जी गए हैं, समझो हम लोग को जी जर्रा जी। जर्रा का फिक्र रखना पड़ती है। फिक्र रखना पड़ती है मेरी भाई। माँ बेचारी बहुत ख्याल हाँ, रखती थी। कब्रिस्तान आने से आदमी ताज़ा रहता है कि हमें भी हाँ, एक बार यहाँ आना है। उसकी याद रहती है कि हाँ, हम सबको एक दिन यहाँ आना है। आना है जी। यहाँ जी, आना, तो इसकी हमें ये होता है कि इसकी हमें तैयारी करना चाहिए। पहले से तैयारी करना चाहिए। तो हम यहाँ ना तो के हम कुछ लोग कहेंगे इस बारे में मुहाफ़िज़ हाफ़िज़ जी आप? हाँ है ना? हाँ, मेरी सभी हजरात से ये गुजारिश है कि जिनके माँ बाप वाली और भाई बहन जिससे भी रुखसत हो चुके हैं इस दुनिया से, उनके लिए कब्रिस्तान आके ना सही तो घर से तो ऐसाले सवाब करे, दुआ करे। कुरान नहीं पढ़ सकते हैं तो कलमा पढ़ के बख्श दे, दुरूद शरीफ का बिर्द कर दे। जी जी। और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। जी जी बिल्कुल हम मुहाफ़िज़ हाफ़िज़ जी। हाफिज के ऊपर रहते हैं, जो करेगा हाफिज करेगा, मौलाना करेगा, उसके ऊपर रहते हैं। और हम जरा भी अपने घर वालों के लिए दुआ नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं, ये बताइए। जी बिल्कुल मुहाफ़िज़ हाफ़िज़ जी। हर इंसान इतनी अकल तो रखता है क्या मांगना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, सही है मुहाफ़िज़ हाफ़िज़ जी। तो हमें ये कहना चाहते हैं कि इंसान जिंदा है, जब तक इंसान कहता है इसका बहुत ख्याल है। जरा सा कुछ हुआ ये, और ज्यादातर हमने देखा कि जी इंसान जब जीते जी जिसकी कदर नहीं करता, मरने के बाद तो उसकी ऐसी होती है कदर कुछ पूछने को नहीं। जीते जी जैसी कि उसने खाना उसने माँ बाप को नहीं खिलाया, जी जी जी। माँ बाप को खाना नहीं खिलाया, और जब मर गए तो उसने तीजे में जे ले हो। अरे रसमलाई भी होना चाहिए, गुलाब जामुन भी होना चाहिए। दुनिया के हर नेमत ला के रख देता है। जी जी बिल्कुल। आज जय जीते जी अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखे तो और तो फिर बात ही अलग है। हाँ, फिर तो जन्नती है वो माँ बाप का। हाँ, माँ बाप का ख्याल रखेगा, जीते जी ख्याल रखेगा, जन्नती है, जन्नती है बिल्कुल। और अपने नबी ने क्या देखो ऑफर हम लोग के लिए, जिस माँ बाप की ख्याल नहीं रख सकते हैं, जैसे जीते जी ख्याल नहीं करा, उनका खिदमत नहीं कर सके, तो मरने के बाद उनके लिए मगफिरत की दुआ करे तो फरमा वरदारों में आ जाएगा। अच्छा अच्छा या कितना भी उनने नाफरमानी करी हो। जी जी जी। हम लोग के लिए ऑफर अपने नबी ने, अल्लाह ताला ने रखा है कि अगर मरने के बाद हम उसके लिए दुआ करते हैं तो हम लोग फरमा बरदार में बन जाएंगे। जीते जी हमने गाली बक्की माना, गाली बक्की, बुरे काम करे, बदसलूकी उनके साथ करी, मगर जब दुनिया से वो चले गए जी जी तो उनके लिए मगफिरत की दुआ करता रहे, मगफिरत की दुआ करता रहे, मगफिरत की दुआ करते रहे। जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला उन्हें आला मकाम अता फरमाए, और जहन्नम के अजाब से बचाओ, कब्र के अजाब से बचाए। जी जी। और खुलसलात का रास्ता आसानी साथ पार करने की तौफीक अता फरमाए। जी जी। जैसे कि मेरी माँ बहनें आजकल अब गर्मी आने वाली है, मेरी माँ बहनें आप देखना शॉर्ट कपड़े पहनेंगी और इससे हल्के पहनेंगी कि उनमें जिस्म छलकेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसपे औरत का पूरा जिस्म सत्र है। हाँ, खाली चेहरा छोड़ के, दोनों हाथों के पंजे छोड़ के, और
ये टखनों के नीचे का हिस्सा छोड़ के जी पूरा औरत का जिस्म सतर है, और आदमी का नाभ से लेकर घुटनों तक छुपाना फर्ज है जी बिल्कुल। औरत को। और यहाँ तक उलमा कहते हैं कि चेहरा भी छुपाना चाहिए, क्योंकि दूसरा आदमी आपकी तरफ निगाह ना पड़े। जी बिल्कुल, आपकी तरफ माइल ना होए, हाँ। क्योंकि अपने नबी ने फरमाया कि शैतानों के तीर में से एक तीर नजर है जी। और हम लोग को भी चाहिए, अगर किसी औरत पे नजर पड़ गई बदगुमानी की तरह, तो हम लोग चाहिए नजर हटा ले, तुरंत अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले। जी बिल्कुल अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले जी बिल्कुल। और जैसा कि मेरी माँ बहने हमने ज्यादा कर देखा जी, अब गर्मी आई है तो उन्हें गर्मी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती है, और जब जहन्नम का अज़ाब हम सब पे होगा उस असर के मैदान में, जब सवा नेज़े पर सूरज आ जाएगा, भेजे मुंह से, नाक से, कान से गल के निकलेंगे, पिघल के निकलेंगे, तो हमारा हाल क्या होगा? क्या हाल होगा भाई, सोचने वाली बात है। अल्लाह से हर टाइम माफी का सोच के हमें डर लगता है कि हमारा आखिरत में होएगा क्या। जी बिल्कुल। हम दुनिया में चलो यन बैठे हैं तो जयपुर जा सकते हैं, अच्छा नहीं लगा दिल्ली जा सकते हैं, बम्बई जा सकते हैं, और यह नहीं तो किसी रिश्तेदार बन चले गए, पड़ोसी बन चले गए, या तो कैरम खेलने लगे, कोई भी शौक करने लगे, पता उड़ाने लगे, उन जरा दिल बहला लिया। मगर कब्र के अंदर जब चले जाएंगे तो अपनी मुतमईन जगह कर दी जाएगी। जी बिल्कुल कर दी जाएगी। तो जब मुतमईन जगह हो जाएगी तो फरिश्ते रोज उसे आगे उसका दिखाएंगे क्या ठिकाना है। जहन्नम का है तो उसे जहन्नम से डरा के दिखाएंगे, तो जहन्नम जो तेरा ठिकाना है, उसे जहन्नम के गला बना दिया कब्र को। उसकी तैयारी जो पहले से ही कर लेना चाहिए हम लोग। और जैसे जन्नती है तो उसे जन्नत दिखा खुशखबरी देंगे उसे। जी बसीक करके पूरा दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, दिखाओ इन्हें। जी इन्हें खुशखबरी दो। और आजकल जो बहुत चल लिया मेरे भाई अभी भाई, इंसान जगह मानने बहुत लगा है। जी बिल्कुल। जिस पे अपने नबी ने फरमाया, माने फलैसा मिन्ना, जो शख्स किसी दूसरे की चीज छीन कर ले वो मुसलमानों में से नहीं। जी अपने नबी ने फरमाया कि मुसलमानों में से नहीं, खारिज कर दिया मुसलमान से। तो मुसलमान का ये काम है कि दूसरे की जगह मारना, माँ बाप के हक मार रही है, भाई बहनों के हक मार रही है, सही बात, हर किसी के हक मार रही है। कब्र में आके क्या फिर होएगा उसका? बिल्कुल। अब जिन्हें भी 1 इंची जगह दवाई होगी तो कब्र में हाल क्या होएगा? जैसी के ये उंगलियां हम लोग की हैं ऐसे फंसाई जाती हैं, फंसाई, और कब्र में ऐसी हम लोग की फसलियां इधर की उधर चली आएंगी, ऐसे कब्र दबाएगी। जी बिल्कुल। बताइए हम लोग का हाल क्या होगा? बहुत बुरा हाल। कब्र में क्या फिर हम कर सकते हैं? तो अमाल हम लोग को पहले से बनाना चाहिए अमाल हम लोगों को। मौत की फिक्र पहले से करे, क्योंकि अकलमंद शख्स वही है जो मौत आने वाले मौत की तैयारी कर ले। जैसे कि हम घर बनाते हैं, उसके लिए पहले क्या करते हैं? जी बताइए आप पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसकी काम करते हैं, जब उसकी उजरत मिलती है, पैसा मिलता है, ये इकट्ठा करते हैं, उसे तैयारी करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं। जी फिर जब इकट्ठा हो जाता है तो काम लगवाते हैं। बिल्कुल। ढांचा खड़ा करते हैं, ढांचा खड़ा करा, फिर प्लास्टर, वैसे पैसा आता है प्लास्टर करवाते हैं। बिल्कुल। फिर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल ऐसा बनवाते जाते। ऐसे ही कब्र का हाल है। जब हम कब्र की तैयारी बिल्कुल नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या देखा जाएगा? जो भाई बहन कहते हैं देखा जाएगा। घर के अंदर एक चूहा तो देखा नहीं जाता है, कब्र के अंदर 7 बिच्छू देखे जाएंगे। भाई सोचिए, बहुत बड़ी बात है। अजदा साहब जो 70 गज नीचे कर देगा, एक फनमारे इंसान 70 गज नीचे चला जाएगा। जी बिल्कुल। सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। गंजा साहब होगा, और जमीन पर अपने नबी कह दिया था जमीन पे मार दे तो जमीन रेजा हो जाए। बिल्कुल। अब बताइए, अल्लाह से तौबा करता रहना चाहिए, अल्लाह तौबा करने चाहिए। जी। और नमाज पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाए अल्लाह ताला हम सबको। रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। जो भाई मेरे रख नहीं रहे हैं, जो रख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें अजर सवाब अता फरमाए।